ओम शांति। मेरे सारे संबंधी स्वार्थी हैं और ये देखकर मेरा मन हताश हो जाता है। ऐसे में मैं क्या करें? हम जितने हमारे संबंधी हैं, जब सभी के मन मुताबिक हम व्यवहार करते, कर्म करते, तो सब हमें प्यार करते हैं, अपना महसूस होता है। लेकिन जब मेरा खुद ही मन अशांत रहता है, कमज़ोर महसूस होता है, एवं मेरा मन नहीं करता है किसी भी कारणवश, जब मैं किसी के मन मुताबिक कार्य नहीं करती हूँ, तो सब मुझे तिरछी नज़र से देखते हैं, सब मुझे नफ़रत करते हैं। ऐसे में मैं हताश हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि क्या करें कि हमेशा सब लोग संतुष्ट रहें, खुश रहें, आपस में मिलजुल के रहें। क्या यही एक रास्ता है कि सबकी जी हजूरी करते रहो तो सब खुश रहेंगे और तब हम खुशी में रह पाएंगे? किसी ने यह प्रश्न किया है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हम क्या करें? तो देखिए, यह संसार ही माया रचित है। यह संसार मायावी है। 5 तत्व से यह शरीर बना है और सबके अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। सब अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमेशा पुरुषार्थ करता है, संबंध बनाता है, संपर्क बनाता है। इनसे मेरा मनोकामना पूर्ण होगा। यह हमेशा मेरे कहे अनुसार चलेंगे और जब वह कार्य आप नहीं कर पाते हो तो क्या कहते हैं, यह धोखेबाज है, यह धोखा देता है, समय पर मदद नहीं करता है, समय पर यह धोखा दे देता है। इसके अंदर धोखाधड़ी का बहुत संस्कार है। अनेक अनेक प्रकार से बातें बोलते हैं। जब वह बातें हम सुनते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। ऐसे में हम क्या करें? तो देखिए, यहाँ सब स्वार्थी हैं, चाहे पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, माँ हो, पिता हो, भाई बंधु हो, समाज हो, सबके अपने अपने स्वार्थ एक दूसरे से ही पूरा करना होता है, क्योंकि सबको एक का सहारा चाहिए। खुद स्वयं अकेले यह जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है। इसलिए वह एक दूसरे को सहारा बनाता है और जब सहारा बन गया तो खुशी मिल गई, जब सहारा टूट गया तो दुखी हो गया। ऐसे में आप किसी को दोष नहीं दे सकते हैं।
और हमेशा किसी से स्वार्थ अपना पूरा करने के लिए उसे झुका भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यह सब हिसाब किताब होता है। जब तक हमारा कर्मों का हिसाब किताब किसी के साथ है तो अपने आप हमारी मदद करता रहेगा, हमारी प्रशंसा करता रहेगा। और जैसे उसका स्वार्थ पूरा हुआ वैसे ही वह हमारी बुराई करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब पार्ट बुराई का आ गया, नफरत का आ गया। इसीलिए यह संसार परिवर्तनशील है। घड़ी घड़ी समय बदलता है तो घड़ी घड़ी मनोवृत्ति भी बदलती है मानव की। ऐसे में एक परमपिता परमात्मा है जो कभी स्वार्थ से आपको अपना नहीं बनाता, बल्कि आपका ही कल्याण करने के हेतु वह अपना बनाता है। सच्चा साथी, सच्चा सहारा, सच्चा दोस्त और सच्चा साथ चलने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। सत्य के साथ अगर हैं आप तो आपको कोई भी आत्मा इस 5 तत्व के शरीर में रहते हुए बुरी नज़र नहीं आएगी। क्योंकि आपके साथ स्वयं सत्य है और सत्य ही शिव है। शिव हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। तो हम इस 5 तत्व के शरीर में एक चैतन्य शक्ति आत्मा को देखते हैं, उसके कर्म को, उसके बोल को, उसके सोच को हम नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, वह अपने कर्मों अनुसार यहाँ आई है और इस तरह से व्यवहार कर रही है। तो हम सदा हल्के रहेंगे। उसका पार्ट है यह करने का, हमारा काम है सबको एक समान देखने का। किसी के साथ गलत व्यवहार न करो, बाकी कोई किसी के सहारे का मोहताज नहीं है। आप छोड़ करके देखो, आप एक अच्छे और सच्चे साथी के साथ हैं और आपको अचानक लगने लगा कि यह तो धोखेबाज है, स्वार्थी है, तो उसको आप किनारा कर लो। उससे मुख ऐसा न मोड़ो कि उसको बुरा लगे, लेकिन दूरियां बना लो। दूरियां बना करके देखो तो आपकी समझ में आएगा कि यह भी एक आत्मा है। वह जो भी करता है अपने संस्कारों बस करता है। मान लो किसी का कोई काम हमने नहीं किया और वह हमें अब खुश होकर नहीं देखता। कैसे देखता? तिरछी निगाहों से देखता है। तो समझ जाना चाहिए कि हमारे साथ का यह लेन देन है, अब चुकतू हो रहा है और आप शांत रहो।
कुछ ही दिन में देखोगे कि उसका मन बदल गया और आपसे वह प्यार से बात करने लगा। लेकिन तब करेगा जब आप दूरियां बना लेंगे और नफ़रत भी नहीं करेंगे उसको, बल्कि दुआ देते रहेंगे कि इसका मन ठीक हो जाए, प्रेम से सबसे रहे, तो वह एनर्जी उसके पास जाएगी और वह अपना काम करनी शुरू कर देगी। उस शक्ति के कारण उस आत्मा का मनोवृत्ति बदल जाएगी और वह आपसे प्रेम से बात करना शुरू कर देगा। इसी प्रकार से मान लीजिए 20 साल 21 साल का लड़का है, हम उससे कितना प्यार करते हैं, कहते हम अपना प्राण भी देंगे अगर हमारे बच्चे को कहीं ज़रूरत पड़ी। हम बहुत प्यार करते हैं और पता चला वह 21 साल का लड़का एक दिन शरीर छोड़ दिया। अब क्या होगा? अब तो रो रो करके बुरी हाल हो गई माता पिता की। लेकिन जो आध्यात्मिक की तरफ हैं उनको भगवान का सही परिचय है कि यह सृष्टि नाटक है। जो कुछ यहाँ हो रहा सब अपने कर्मों अनुसार जन्म बाई जन्म अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसमें दुख का असर नहीं आ सकता, कुछ भी हो जाए। अगर नहीं समझ है तो हाय तौबा मचाए रहेंगे, आस पास में भी अशांति फैली रहेगी, उदासी बढ़ती रहेगी, सब एक दूसरे को देख करके उदास रहेंगे। भाई उनका जवान लड़का ख़त्म हो गया, लेकिन वह लड़का नहीं, यह ड्रामा है। जितने दिन का आपके साथ उसका हिसाब किताब था चुकतू हो गया, तो यहाँ क्या करने के लिए रहेगा? जहाँ उसका पार्ट है वहाँ फिर उसको जाना है। हम इस सृष्टि पर अपने परिवार के मालिक नहीं हैं, अपितु इस सृष्टि पर हम एक माली हैं। जैसे एक वृक्ष लगाने वाला, फूल बगीचे में लगाकर सजाने वाला क्या होता है? एक माली होता है। लेकिन उस बगीचे का मालिक कोई और होता है। हम भी इस संसार में किसी का मालिक नहीं हूँ, लेकिन सबका माली हूँ। यानी सबको सुख शांति से सींचने वाली एक माली हूँ, किसी को दुख देने वाली नहीं। दुख तो हमें तब मिलता है और दुख हम दूसरों को तब देते हैं जब हमारे कर्म बंधन बंधते हैं। हमारे साथ ऐसा कर्म बंधन उसका है और उसके साथ हमारा है। चुकतू कैसे होगा? अगर दोनों एक साथ न मिलें और दोनों अपना रोल प्ले न करें तो कैसे हिसाब किताब चुकतू होगा? आगे हम कैसे बढ़ेंगे? यही इस सृष्टि का नियम है। इस नियम को जो समझ लिया वही सच्चा ज्ञानी है। और समझ लेने से कुछ नहीं होगा जब तक धारण करके कर्म में नहीं उतारेगा। इस जन्म में सब कुछ समझ लिया,
और अपनी सोच को, कर्म को बदल दिया, तो अगले जन्म में भगवान वादा करते हैं कि बच्चे सदा सुखी रहेंगे आप, कभी आपका मुख मुरझाया हुआ नहीं होगा, सदा फूल की तरह खिला रहेगा, कली की तरह मुस्कुराते रहोगे, फूलों की तरह हंसते रहोगे। और जैसे एक वृक्ष बढ़ता है, पौधा एक वृक्ष हो जाता है बढ़ के, इसी तरह से आपका जीवन फलता फूलता आगे बढ़ता दिखाई देगा और सुखमय जीवन व्यतीत होगा। लेकिन कोटों में कोई में भी कोई ऐसा कर पाता है। तो समझ में तो यह बात सभी को आ रही होगी, लेकिन समझते हुए हम अपने आप को सत्यता की तरफ मोल्ड नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दूसरे का कर्म इतना चुभता है, इतना बुरा लगता है, हमारे साथ उसने ऐसा किया। क्यों किया? हमने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था। यहीं पर अज्ञानता आ गई। सोचना चाहिए कि अनायास क्यों किसी को दुख मिलेगा और दुख देने वाला क्यों दुख देगा। दूसरे को भी तो वही दुख वो दे सकता था, लेकिन उसने हमको ही दिया, क्योंकि हमारा ही लेन देन था। तो अब स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हम सभी मनुष्यात्माओं को ज्ञान से श्रृंगार कर रहे हैं, सजा रहे हैं हमें। अब सजने संवरने के लिए भी तो बुद्धि होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि मुझे ऐसा बनना है। बनाने वाला सर्वशक्तिमान है, तो हमें संशय भी नहीं आना चाहिए। तो इस संबंधों से जो बंधन बन गए हैं, छुटकारा हमें सहज मिल जाएगा और हम जन्म जन्म के लिए फ्री हो जाएंगे। न कोई रोग होगा, न किसी प्रकार का शोक होगा, न किसी से ईर्ष्या होगी, न किसी प्रकार का कोई कमी होगा। बस एक के साधे सब सध जाएंगे। क्या साधना है? अपने मन को, अपनी बुद्धि को किसी की भी तरफ न लगा करके परमपिता परमात्मा की तरफ लगाना है। कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, कुछ भी कोई बोल रहा मेरे काम का नहीं है, तो मुझे सुनना भी नहीं, और वहाँ रहते हुए हम सुन रहे हैं तो हमें ग्रहण भी नहीं करना और कर्म में भी नहीं लाना है। तो देखेंगे आप कि आपका आत्मा जगमगा उठेगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी। ज़रा चेक करिए, किस्मत कहते हैं तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है, या हमारी किस्मत भी ऐसी है। आप अपने आप से पूछो कि हम किस मत पर चल रहे हैं इस संगम युग पर, जब स्वयं भगवान हमें रोज रोज एक ही पाठ पढ़ा रहे हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, किसी को बुरी नज़र से नहीं देखो, सबको शुभ दृष्टि से देखो और शुभ वृत्ति रखो,
तो तुम्हारी कृति स्वतः शक्तिशाली बन जाएगी। तो इस वीडियो को सभी सुने और सभी बाबा के ज्ञान का चिंतन मंथन करें, हर रोज़ योग करें और अपने आप को परिवर्तन करने की थोड़ी सी मेहनत करें। वैसे तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी जब हम रोज़ मेडिटेशन करेंगे और अपने आप को परमात्मा से जोड़ेंगे और उनसे हम ज्ञान की बातें गहराज समझेंगे, तो स्वतः हमारा जीवन इसी जन्म में चमक जाएगा और दिखाई भी देगा, समझ में भी आएगा कि वाह, अब मुझे किसी प्रकार की कोई विकर्म नहीं सताता है, न किसी से ईर्ष्या है, न नफरत है, न कोई कमी है, सब भरपूर है। तो भरपूर होकर जब हम यहाँ से जाएंगे तो अगले जन्म में स्वतः भरपूर रहेंगे। लेकिन यहीं पर हमें भरपूर बनना है, सबसे प्यार से रहना है। बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मन में शांति रहे और किसी के कर्म बोल देख करके हमें नफरत नहीं आनी चाहिए। जो जैसा कर्म कर रहा है उसका फल उसको मिलेगा और जैसा हम करेंगे तो हमें मिलेगा। हमें कर्म सिखलाने वाला तो हमारा स्वयं सर्वशक्तिमान पिता है। हमें फिक्र क्यों करनी है? इसी नशे और खुशी में रहना है। अच्छा, ओम शांति।